हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने सिलेबस का डिस्कस कर दिया था। लास्ट का कुछ पार्ट का डिस्कस डेरिवेशन के साथ नहीं हो पाया था, बट आप लोगों को थ्योरी के साथ उसका क्लियर कर दिया जाएगा। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट का फर्स्ट यूनिट, जो है फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। इसके बारे में आज अपन लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। आइए मेजरमेंट के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन जो है पढ़ लेते हैं। आखिर मेजरमेंट का यूज कहाँ पड़ा और क्यों पड़ा और उसका क्या उद्देश्य है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इज साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड इट्स कंट्रोल। मेजरमेंट एक के बारे में आप लोग ऐसा कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का कोई पार्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई पार्ट हो, हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जो आवश्यकता पड़ता है वही कहलाता है मेरा मेजरमेंट। आखिर कोई भी चीज़ हो उसके लिए आपको मेजर करना पड़ेगा, और मेजर करने के लिए जिसका यूज करेंगे वो कहलाएगा मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए कि आप वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप लोगों को वोल्ट मीटर का ज़रूरत पड़ेगा। वो आपका हो गया, क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। करंट को मेजर करने के लिए आमीटर का यूज करेंगे, वो हो गया आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह और अगला पॉइंट देखते हैं, द सर्व ऑल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड मशीन्स एंड एवरी ह्यूमन पर्पस। मतलब जितने भी ब्रांच है, ब्रांच का मतलब इंजीनियरिंग में जितने भी ब्रांच होते हैं, हर एक ब्रांच में मशीन और अलग अलग तरह का इक्विपमेंट होता है। हर एक को मेजर करने के लिए हम क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। उसे ही हम कहते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उस जो मेजर करते हैं वो मेरा मेजरमेंट कहता है। अगला पॉइंट, इट रिक्वायर्ड एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट। वही मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वही मेरा मेजरमेंट कहला जाता है, इंस्ट्रूमेंट कहला जाता है। चलिए आगे देखते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट मेरा हो गया, क्या हो गया, मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ अनदर होमोजीनियस क्वांटिटी ऑफ सम काइंड टेकन एज स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट। मतलब मेजरमेंट का मतलब किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करना। आप फिजिकल से कुछ देख रहे हैं, उस चीज़ को एक्चुअल वैल्यू से मेजर वैल्यू से कंपेयर करना, उसी को हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लीटर पानी लाया, वो आप ऐसे सोच रहे हैं कि उसमें 1 लीटर पानी होगा, लेकिन आप उसको मेजर करेंगे जिस चीज़ को, तो वो जो कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू से, वह आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, मेजरमेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स द गिवन स्टैंडर्ड कंटेंट इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा या जाना, और जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी पैकेट का सामान लाएं, उसमें आपका कुछ लिखा हुआ ये 1 kg है या 2 kg है या 5 kg है, और आपने जिस चीज़ से उसको मेजर किया वो पार्ट हो गया इंस्ट्रूमेंट, और जितना मेजर किया वो हो गया, क्या हो गया, मेजरमेंट। अदर भाषा में आप लोग समझ सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज एन एक्ट कंपेरिजन बिटवीन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड अननोन क्वांटिटी इज मेजर। मतलब
वही इसमें भी वही कह रहा है, जो स्टैंडर्ड मतलब एक रेटेड वैल्यू है और आप जो मेजर कर रहे हैं वो जो वैल्यू होगा वही कहलाएगा मेजरमेंट। अगर दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल देंगे तो वो हो जाएगा एरर। वो जो एरर आता है, एरर हम आप लोगों को आगे की लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, तो समझिएगा। इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देते हैं, बट आप लोग लिख लीजिएगा इसको। चलिए इसके बारे में भी और कुछ ऐसा वर्ड होगा तो आप लोगों को समझाते हैं। आइए इंस्ट्रूमेंट। An instrument is defined as a device that determines the magnitude या value of a quantity such temperature, pressure, current, voltage, resistance, power, force, velocity and distance etc. मतलब इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करने के लिए सिंपली आप कोई भी चीज़ का जो वैल्यू मेजर करेंगे उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वही होगा। जैसे मान लीजिए आप टेम्परेचर को कर रहे हैं या प्रेशर को कर रहे हैं या करंट को कर रहे हैं या वोल्टेज को कर रहे हैं या रेजिस्टेंस या पावर हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये इस चीज़ को जो करेंगे और जिस चीज़ से करेंगे वो मेरा क्या जाएगा इंस्ट्रूमेंट, जो कि मैंने अभी आप लोग को पहले था। एनी क्वांटिटी या पैरामीटर कैन बी अंडरस्टैंड क्लियरली एंड मेजरिंग। तो जो क्लियर मेजर करके हमको बताएगा वही कहलाएगा क्या, इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो जिस से मेजरमेंट करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे आप मेजर करेंगे, और जो वैल्यू देगा वो हो जाएगा मेजरमेंट। जैसे आप वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वोल्टेज से वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वोल्ट मीटर आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट, और जो मेजर वैल्यू उसमें आया है वो हो जाएगा क्या, मेजरमेंट। उसी को दोनों को मिला के कहेंगे इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट। ओके, चलिए आगे आखिर देखते हैं, आखिर मेजरमेंट का हम लोग को ज़रूरत या क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या यूज है, आइए देखते हैं। पर्पस ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मेजरमेंट। तो एक अच्छा मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ का हमको रिक्वायर, मतलब क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले तो जरूरी डिस्क्राइब ए फेनोमेना, वो अच्छा होना चाहिए। टू कंपेयर विथ थ्योरी, जो थ्योरी में उससे अच्छा, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो उससे जो है अच्छा हमको कंपेयर करके जो मेजर वैल्यू आ रहा है वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट, वो वैसा इंस्ट्रूमेंट हम लेंगे। एंड मैं इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मतलब कोई भी अगर हम डिज़ाइन को तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। मॉनिटर ऑफ प्रोसेस ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस चीज़ को वहाँ पे हम जो मेजरमेंट करेंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगा किसका, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइंड सर्किट, आप कोई सर्किट बनाए, मान लीजिए आप ये सर्किट बनाए, अब इसका मान यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, अब ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब इसका वैल्यू मेजर करना है तो या तो इस सर्किट में आपको करंट मेजर करना है, तो ये जो सर्किट में आप करंट मेजर करेंगे तो ये ज़रूरत पड़ेगा, इसी को हम कहेंगे क्या, ये मेरा ज़रूरत हो गया, इसका ज़रूरत है, ये मेरा हो गया पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। मॉडिफाइड्स इम्प्रूवमेंट, आपने कोई भी मशीन को बनाया, मान लीजिए आपको मशीन को बनाया, मशीन पहले से बना हुआ है, उसमें कुछ एक खराबी आ गया तो वो आप ठीक किया, तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, ये इसके लिए या तो आप मान लीजिए कोई आपके पास सर्किट था, आपके पास कोई भी एक सर्किट है जिसमें वोल्ट मीटर आमीटर सब लगा हुआ है।
बट लेकिन इसमें आपका या तो वोल्ट मीटर का रीडिंग नहीं आ रहा है या तो आमीटर का रीडिंग में दो किसी का एक का रीडिंग नहीं आ रहा है। ये सर्किट आपके पास पहले से था, तो आप इसको सही करके सही कर लिए। अब इसको सही किए तो इसको जो मेजर करेंगे, आप इसको सोचिएगा कि हम मेजर करें तो सही हुआ नहीं, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, मेजर कीजिएगा। तो मेजर जो कीजिएगा तो वो किससे कीजिएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तब ना, तो वही इसी के लिए हमको मॉडिफाइड फॉर इम्प्रूवमेंट को चेक करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है। और अदर भाषा में ऑल क्वांटिटी आर इवेंट्स विच आर ऑब्जर्व एंड मेजर्ड मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड सो दैट नो डाउट इज लेफ्ट टू एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनी वर्ड या फ्रेज। मतलब जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे या मेजर करेंगे वो मेरा गलत नहीं आना चाहिए, नो डाउट ऑफ लेफ्ट। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन वी मेजर ए क्वांटिटी वी ऑलवेज कंपेयर इट विथ सम रेफरेंस स्टैंडर्ड, सो सच स्टैंडर्ड डिफाइन ए यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, सो डिस्क्राइब एंड फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर टू थिंग्स। मतलब आइए इसको एक सर्किट के द्वारा आप लोगों को इस पॉइंट को हम समझाते हैं। मान लीजिए ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 5 वोल्ट का बैटरी है कैप लगा दिया। इसका आप अगर करंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू जानते हैं आप लोग IR, तो I बराबर क्या आ जाएगा, V/R। मतलब इसका आपका करंट आ गया 5/5, मतलब 1 एम्पियर आ गया। ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। अब ये हो गया आपका एक्चुअल वैल्यू, मतलब ये आप बिना मेजरमेंट के ये आप थ्योरी से निकाल लिए। आइए इसके लिए मेजरमेंट करेंगे हम। तो मेजरमेंट के अगर हम इसे करंट नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं तो क्या करेंगे, इस सर्किट में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये आपका 5 वोल्ट था, ये 5 ओम का था, इसमें एक आप क्या लगाइएगा, एक वोल्ट मीटर लगाइएगा। क्या लगाइएगा, एक वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक आप वोल्ट मीटर लगा दिए। ठीक है, आप यहाँ मान लीजिए कि 1 मिली ओम है, 1 मिली ओम इसका रेजिस्टेंस है, तब आप जो करंट निकालिएगा तो वो आएगा मेजर्ड वैल्यू। ये आप इंस्ट्रूमेंट से निकाल रहे हैं, तो भी कितना है 5 वोल्ट अपॉन, अब ये 5 ओम नहीं होगा, ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया, तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 + 1 मिली ओम। तो 5 अब मिली ओम को 0.00 ये 1 आ गया। क्या आ जाएगा, 5 + 0.001 नहीं हो रहा, कितना आ जाएगा, 5 + 0.001 1 आ गया। अब निकालिएगा तो आएगा, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा IM इक्वल टू 0.99 एम्पियर। बट पहले कितना आया था, IT बराबर 1 एम्पियर। तो देखिए ये हो गया रेटेड वैल्यू, ये जो मेरा हो गया रेटेड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। 1 एम्पियर मेरा एक्चुअल वैल्यू, रेटेड वैल्यू, ट्रू वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू को ही हम एक्चुअल वैल्यू कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, रेटेड वैल्यू कहते हैं। और ये जो हुआ मेजर्ड वैल्यू हुआ, मेजर्ड वैल्यू को हम लोग मेजर वैल्यू को हम इंडिकेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, अगर किसी भी स्टैंडर्ड से हम जो मेरा रेटेड से कंपेयर करके जो क्वांटिटी निकालते हैं वही कहलाता है मेरा वही मेरा मेजरमेंट कहलाता है।
अब मान लीजिए, अब आइए फर्स्टली नंबर एंड सेकेंड यूनिट इज स्टैंडर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे एक नया टर्म आया क्या, फिजिकल क्वांटिटी। आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो ए क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी चीज़ को हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है, मास को आप लोग डायरेक्ट केजी मतलब किलोग्राम से कर लेते हैं। मान लीजिए आपको चावल लेना है तो चावल के दुकानदार पास जाते हैं, दुकान लोग कहते हैं हमको 1 केजी चावल दे देते। ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, मतलब ये फिजिकली हम लोग कर लेते हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। आगे अगला एक पॉइंट है, एक है एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे हम डायरेक्टली फिजिकल नहीं कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कहते हैं। जिसे हम लिख सकते हैं यूनिटी दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाई इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, मतलब जिसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का 2 है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। जो आप लोग फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, ये मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, और आप सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे अप्लाइड साइंस में, फिजिक्स में। तो आइए समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं। आइए फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, या बेसिक, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक क्वांटिटी किसे कहते हैं। बेसिक क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बेसिक क्वांटिटी हो गया दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट एट ईच अदर आर नोन एज बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। दिस क्वांटिटी डू नॉट टेक एन सपोर्ट ऑफ अदर फिजिकल for its measurement. The unit in which fundamental physical quantity are known as fundamental unit। मतलब हो गया, यहाँ पे कहना चाह रहा है किसी का बिना हेल्प लिए हुए, किसी भी चीज़ का बिना हेल्प लिए हुए हम अगर किसी भी चीज़ को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उससे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटी मेरा 3 होता है। कौन कौन होता है, मास, लेंथ और टाइम। जैसे मास को हम केजी में, किलोग्राम में करते हैं, और लेंथ को मीटर में करते हैं, और टाइम को सेकंड में करते हैं। अगला आता है पॉइंट आता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या आता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। चलिए ड्राइव क्वांटिटी के बारे में भी आप लोग को पता होगा, बट हम भी बता देते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच are delivered from the fundamental physical quantity are called derived physical। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से या फंडामेंटल क्वांटिटी के सहायता से जो चीज़ को हम मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि वेलोसिटी कर रहे हैं, त्वरण कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, जिसे फोर्स कर रहे हैं उसे बल कहते हैं। ये सब मेरा क्या आ जाएगा, ड्राइव क्वांटिटी में आ जाएगा। अगला पॉइंट, द यूनिट दैट कंसिस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड। फंडामेंटल यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। मतलब किसी का कॉम्बिनेशन करके, मान लीजिए आप लोग कहते हैं किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं, तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, लंबाई का, चौड़ाई का, लेंथ और ब्रीथ का। तो लेंथ का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या, मीटर। ब्रीथ का मतलब भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये दोनों को मिला के हम यहाँ देखिए लेंथ इंटू ब्रीथ, मीटर इंटू मीटर क्या जाता है, मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये किसके हेल्प से कर रहे हैं, ये हमको डायरेक्ट पता नहीं था, हमने निकाला लेंथ का, हमने निकाला जहाँ लेंथ का हम फंडामेंटल क्वांटिटी से हेल्प लिए। लेंथ जो है मीटर में होता है फंडामेंटल क्वांटिटी से, ब्रीथ जो मीटर होता है, ब्रीथ मतलब भी एक, ये लंबाई की बात कर रहा है, चौड़ाई का ना लाइन का ही बात कर रहा है, तो दोनों का मीटर होता है। अब मान लीजिए वॉल्यूम आप लेते हैं, तो वॉल्यूम का आप जानते हैं लेंथ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों ये सब हमको किससे मिलता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से। लेंथ का क्या यूनिट होगा, ब्रीथ का और हाइट का, तो मीटर होता है, तो इससे मीटर के। अब देखिए आ जाता है वेलोसिटी का आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग को रखना पड़ेगा। क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे क्या चीज़ का बात कर रहा है, लेंथ का। और लेंथ का हम लोग जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से उसका मेजरमेंट क्या होता है, मतलब यूनिट मीटर। और टाइम का हम जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड ये क्या हो गया, वेलोसिटी का। इसी तरह एसिलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या, मीटर प्रति सेकंड। और टाइम का क्या बताया, सेकंड। ये तो टाइम पे हम जो यहाँ पे लिए किसके हेल्प से लिए है, फंडामेंटल। और वेलोसिटी जो निकाले किसके हेल्प से उसका यूनिट निकाले थे, फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से। तो इस तरह से एक्सीलरेशन का हो गया क्या, मीटर प्रति सेकंड। अब आता है फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास मतलब द्रव्यमान हम का यूनिट क्या होता है, केजी। ये किसके हेल्प से लिए हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से। एक्सीलरेशन का मैंने आपको बताया मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम न्यूटन भी बोलते हैं। अब आता है, अब यूनिट के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो पिछले सेमेस्टर में पढ़े ही होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, और अप्लाइड साइंस में भी पढ़े होंगे यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बट आप लोग को शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। यूनिट जो होता है 4 प्रकार का होता है। वो होता है, इसका यूनिट का जो सिस्टम होता है 4 प्रकार, कौन कौन, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई मेरा जो इंटरनेशनल यूनिट हो गया। सीजीएस सिस्टम में आप लोग थोड़ा थोड़ा, सीजीएस मतलब क्या हुआ, ये मेरा सीजीएस सिस्टम मतलब हुआ कि अगर आपके पास क्या क्या है, 3 फंडामेंटल, लेंथ है, मास है और क्या है, टाइम है। तो लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम का कहना था, लेंथ का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर में होगा, मास का जो होगा वो ग्राम में होगा, और टाइम का जो होगा सेकेंड में होगा। ये हम आप लोग को रिवाइज करते हैं। एफपीएस सिस्टम का कहना था, लेंथ जो होगा वो फुट में होगा, और मास जो होगा वो पाउंड में होगा, और टाइम जो होगा वो सेकेंड में होगा। एमकेएस सिस्टम का कहना था, लेंथ होगा मीटर में, मास होगा किलोग्राम में, और टाइम जो होगा वो सेकेंड में होगा। लेकिन एसआई यूनिट में 2 बात आ जाती है, एक फंडामेंटल यूनिट आ जाती है, एक सप्लीमेंट्री यूनिट आ जाती है। फंडामेंटल यूनिट में जो होता है वो 7 होता है, जिसका एसआई मात्रक होता है फंडामेंटल यूनिट में। तो वो 7 कौन सा फंडामेंटल यूनिट है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। ऐसे तो ये सब आप लोग पढ़े हुए पिछले सेमेस्टर में, बट रिवाइज के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो क्या यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट है मेरा मास मेरा क्या है, मास हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका यूनिट जो होता है किलोग्राम, उसका सिंबल क्या होता है, केजी। क्योंकि आगे यूनिट का बहुत बड़ा रोल है, इस कारण से ये आप लोगों को ये मान लीजिए कि बेसिक है, ये आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो मेजरमेंट जो है बहुत इजी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। लेंथ जो हो गया वो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर, जिसे हम एम से नोट करें। टाइम जो हो गया वो सेकंड, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडला, जिसको हम सीडी से करते हैं डिनोटेड। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, करंट के बारे में तो ऑब्वियसली आप लोग को जानना ही चाहिए, और आगे मतलब हर एक को आपको याद रखना है, हर एक का यूज पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, जिसे ए से नोट करते हैं। नंबर ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कोई पदार्थ का, मतलब अगर कोई पदार्थ उसका जो यूनिट होगा, अगर आप लोग इंटर तो नहीं पढ़े, बट एक केमिस्ट्री में 10th में आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे सब्सटेंस का, पदार्थ का, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा मोड़ा इसके बारे में बताएगा, मोल वगैरह पढ़ेंगे। तो इसी तरह नंबर ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितने सब्सटेंस, तो उसका जो यूनिट होता है मोल होता है, इसको MOL, छोटी MOL में सिंबल में करते हैं। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। मोल का जो यूनिट होता है, सिंबल होता है, तो स्मॉल MOL होता है, क्योंकि ये गलती जो है बहुत जगह स्टूडेंट करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट मेरा 2 यूनिट होता है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा रेडियन होगा, जिसे RAD से डिनोटेड करते हैं। सॉलिड एंगल जो होगा स्टेरेडियन होगा, जिसे SR से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, SR से। ओके, आज के लिए हम वीडियो को इतना तक ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से स्टूडेंट्स की ओर से पढ़िए, और अपना अटेंडेंस देने के लिए लाइक
बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। वो आप लोगों का अटेंडेंस है, कितना स्टूडेंट ये देख रहे हैं, ये कितना आप लोगों को फ़ायदा उठा रहा है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए इसके लिए कोई कॉस्ट ना देना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, थैंक यू इन दिस वाचिंग वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब बटन पे प्लीज़ दबाएं। ओके, थैंक